आखिरकार कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का पतन हो चुका है, लेकिन यकीन कीजिए ये ऐतिहासिक पतन है और दुनिया भर के राजनेताओं के लिए एक सबक भी है। लेकिन ये पतन ऐतिहासिक क्यों है, तो इसका आप कारण समझिए। जस्टिन ट्रूडो ने कल देर रात सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपनी पार्टी यानी कि जो इनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, उसके अध्यक्ष, उसके नेता के पद से भी इस्तीफा दिया है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री तो रहेंगे नहीं, साथ ही अपनी पार्टी की जो टॉप पोस्ट है वो भी गंवा चुके हैं। यानी कि अब से कुछ महीनों के बाद जब कनाडा में इलेक्शन होंगे तो जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी की तरफ से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका है, क्योंकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए जस्टिन ट्रूडो आते किस बैकग्राउंड से हैं। इनके जो पिता हैं वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके जो दादा हैं वो भी कनाडा की पॉलिटिक्स में एक ताकतवर इंसान थे, पूरी फैमिली इनकी बहुत पावरफुल है और लगातार प्रधानमंत्री ये लोग बनते आए हैं। लेकिन ट्रूडो की उम्र इस समय है 53 साल। राजनीति में इसे युवा माना जाता है और 53 साल की उम्र में जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह कि जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग इतिहास में सबसे ज्यादा लो है। आज तक जितने भी कनाडा के प्रधानमंत्री बने, किसी की रेटिंग इतनी ज्यादा नहीं गिरी। कितनी है इनकी अप्रूवल रेटिंग? मात्र 8%। यानी कि आज अगर चुनाव होते हैं तो कनाडा के 8% लोग ही इन्हें वोट देंगे, 92% लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे। इससे आप समझिए कि ये कितने ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। और इससे जो जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार की लेगेसी रही है ना, जो बहुत शानदार मानी जाती है कनाडा के अंदर, उस पर भी एक तरीके से काला धब्बा लग चुका है। उसे मटिया मेट कर दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। और इसीलिए आप देखिए कल देर रात जैसे ही ट्रूडो ने इस्तीफा दिया ना, दुनिया भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। कनाडा में तो लोग खुश हैं ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप अमेरिका में देखिए, वहां पर लोग बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पड़ोसी देश कनाडा में किसी तानाशाह का अंत हो गया हो। ब्रिटेन में खुशियां मनाई जा रही हैं। भारत में तो ऑब्वियसली लोग खुश हैं कि ट्रूडो के जाने के बाद फाइनली भारत कनाडा के संबंध पटरी पर लौट आएंगे, अच्छे संबंध होंगे। लेकिन आप रूस को देखिए, भला रूस का क्या मतलब कनाडा से? उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ खास सपोर्ट नहीं दिया है यूक्रेन को, जिससे कि रूस को नुकसान हो। लेकिन फिर भी ट्रूडो के जाने से रूस में खुशियां मनाई जा रही है। जर्मनी, जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है कनाडा से, ना ही इतना ज्यादा ट्रेड वगैरह करते हैं, वहां पर लोग खुश हैं। लग ऐसा रहा है जैसे कि जस्टिन ट्रूडो नहीं, कनाडा के अंदर राज कर रहे सद्दाम हुसैन का अंत हो गया हो। इतनी ज्यादा खुशी है। और इससे आपको पता लग जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो की छवि क्या थी दुनिया में, उनके देश में क्या इज्जत थी और कनाडा को किस प्रकार से उन्होंने डुबाया। और ये बात कि उन्होंने ट्रूडो फैमिली के ऊपर कालिक पोत दी है, ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी लेगेसी मटियामेट कर दी है अपनी फैमिली की, अपनी पार्टी की। हालांकि अभी भी जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि आने वाले 1-1.5 हफ्ते में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। जब तक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे, नए प्रधानमंत्री आएंगे और फिर 4 से लेकर 6 महीनों के बीच में कनाडा इलेक्शन में जाएगा। और उस समय 20 सालों में, 2 दशकों के बाद पहली बार होगा कि कोई ट्रूडो फैमिली का आदमी इलेक्शन से बाहर होगा। क्योंकि लिबरल पार्टी सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहती, ये भी चाहती है कि जब इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो घर बैठें, क्योंकि लोगों को इनका चेहरा देखने के बाद गुस्सा आता है और वो गुस्सा लिबरल पार्टी के खिलाफ बैलेट के रूप में, वोट के रूप में गिरेगा। इसीलिए लिबरल पार्टी चाहती है कि ये एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं, जिससे कि इनकी जो खराब छवि है उसका नेगेटिव इफेक्ट लिबरल पार्टी के आगामी चुनाव के परफॉर्मेंस पर ना हो। हालांकि अब भी कनाडा की आंतरिक स्थिति पर मेरी बारीक नजर है। जैसी कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा।